नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम अपने एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का ये भी आपका जो ये सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, ये जो सेशन है हमारे उन अभ्यर्थियों से संबंधित है, उन एस्पिरेंट से संबंधित है, उन छात्रों से संबंधित है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 35 से 757 वैकेंसी आने वाली है उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये जो सेशन है उन्हीं के लिए समर्पित है। और दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई गई है आप लोगों के डिमांड पे बनाई गई है। फोन के माध्यम से हमारे कुछ शिष्य मित्रों ने डिमांड किया था कि सर इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। तो चलिए, ये जो सूचना है हालांकि 2 दिन पहले की है, लेकिन मैंने आज जो है ये वीडियो बनाने का अपने तरफ से प्रयास किया है। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है काफ़ी एनालिसिस के बाद बताया है, काफ़ी इसके नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव पर विचार करने के बाद बनाया है। इसका 35 से 757 वैकेंसी पे क्या प्रभाव होगा या नहीं होगा, उन सब चीज़ों को देखने के बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता समझी। तो चलिए हम अपने इस सेशन पे इसी के बारे में चर्चा करते हैं। वन नेशन वन पुलिस। हाँ जी दोस्तों, आज जो है हमारा ये जो सेशन होने वाला है वन नेशन वन पुलिस के टाइटल पे रहने वाला है। और ये बात क्यों आई, ये बात दोस्तों आ रही है खासकर 3-4 दिन से। वैसे ये जो टर्म है दोस्तों, ये जो वन नेशन वन पुलिस का जो टर्म है कोई नया नहीं है। इसके पहले भी 5-6 महीने 1 साल पहले विभिन्न राजनीतिक गलियारों से एक बात आ चुकी है। कभी बात आती है दोस्तों वन नेशन वन यूनिफॉर्म की, कभी वन नेशन वन पुलिस की, तमाम तरह के राजनीतिक गलियारों से बात आती है। कुछ जो चीज़ें हैं वो पूरा हो जाता है, कुछ चीज़ें आती है और जाती रहती हैं। लेकिन यह है कि अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो कोई ना कोई व्यक्ति इससे थोड़ा बहुत प्रभावित होता दिखता है। तो इसी संदर्भ में देखा जाए तो 3-4 दिन पहले बंगाल के एक बीजेपी जो नेता है उनका एक स्टेटमेंट कि हम बहुत जल्दी वन नेशन वन पुलिस के आधार पर जो है एक बिल ला रहे हैं और बहुत ही जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस बिल को पास कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो जुलाई में है हम इस बिल को पास कर देंगे। तो उन्होंने ये चीज जब कहा कि जुलाई में हम बिल को पास कर देंगे तो निश्चित रूप से उसके निहितार्थ निकाले जाने लगे कि भाई क्या बात है, क्या ये जुलाई में पास हो जाएगा? अगर जुलाई में पास हो जाएगा तो वो स्टूडेंट जो कि यूपी में 35 से 757 वैकेंसी की प्रतीक्षा बेसब्री से करते रहे, उनके लिए भी एक सोचने वाली बात हो गई कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वैकेंसी डिले हो रही है ये कहीं ना कहीं इस बिल से ही लिंक्ड हो। तो कई पॉजिटिव नेगेटिव चीजें इसकी आने लगी। आज जो दोस्तों सेशन है हम उसी पे थोड़ा उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं क्या वास्तविकता है। तो दोस्तों, ये जो है वन नेशन वन पुलिस, जैसा कि बीजेपी के एक नेताजी ने कहा कि जुलाई में बिल पास होगा। दोस्तों, ये बात है, बात तो बात तक ही रहने दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि ये जुलाई में पास ही हो जाएगा। वहां स्टेटमेंट देने का जो बीजेपी के नेता है उनका यही एक मतलब कहना था कि बहुत जल्दी अगर वन नेशन वन पुलिस की बात आ जाएगी तो निश्चित रूप से जो राज्य पुलिस है उसका जो उस पर जो है राज्य प्रशासन का जो है प्रभाव कम हो जाएगा। तो सीधे ज्यादा से ज्यादा केंद्र की तरफ से हैंडल होगा। वो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं मतलब वो जो शक्ति है सेंट्रल के पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो इसके कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। बात अगर किया जाए तो दोस्तों बात बहुत बड़ी होगी। लेकिन मैं एक चीज दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, उन स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों के लिए बना रहे हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके लिए जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, जो बीजेपी के नेता ने जी ने कहा है उसका आप लोग ज्यादा अर्थ मत निकालिए। जुलाई में पास होगा कि नहीं ये समय बताएगा। लेकिन अगर पिछले चीजों का विश्लेषण किया जाए तो ये बहुत आसान नहीं है। कारण है कि इसको दोस्तों पहले वन पुलिस वन यूनिफॉर्म की भी बात चली है, बहुत चीजें बातें चली हैं। देखिए, कुछ चीजें अप्लाई होती हैं, वो चीजें जल्दी अप्लाई हो जाती हैं जिसमें कोई बात कोई मतलब बंधन नहीं होता है। लेकिन इस चीज के बारे में बात किया जाए तो देखिए
इस चीज़ों इसको अप्लाई करने में बहुत समस्याएं हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुलिस जो है, आपकी जो पुलिस है राज्य सूची का विषय है। पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची के विषय को केंद्र सूची के विषय में डालना इतना आसान नहीं होता है। उसके पूरे नेगेटिव पॉजिटिव चीजों को सोचना पड़ेगा, मंत्रिमंडल से पास करना पड़ेगा, तभी राज्य सूची के विषय को हम लोग केंद्र सूची के विषय पे ले जा सकते हैं, केंद्र सूची के विषय पे ले जा सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अगर ये पुलिस को राज्य सूची के विषय से हटाकर केंद्र सूची के विषय पे आदमी ले जाता है या समवर्ती सूची में ले जाता है, तो इसका काफी राजनीतिक उथल पुथल होगा। इसलिए ये सोचो कि ये बिल जो है जुलाई में पास होगा। फिलहाल इतना आसान नहीं है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, बट ये बहुत मुश्किल है। इसका उदाहरण दोस्तों आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था 19-20 में, लेकिन अभी तक पूरे देश में एक पूर्ण रूप से लागू पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों ने इसको लागू कर दिया है, कुछ राज्यों ने अभी भी लागू नहीं किया है और ये प्रोसीजर में है। तो अगर वन नेशन वन पुलिस जो प्लान है पास भी हो जाता है, तो अभी इसमें बहुत समय लगेगा और तब तक जो है इसका जो है 35,757 वैकेंसी है, ये जो है तब तक आपको पूरी कर ली जाएगी। देखिए ये जो बिल कितना भी जल्दी लिया जाएगा, पास होने में भी इसको कई महीनों लग जाएंगे, 6 महीने से 1 साल या उससे अधिक भी लग सकता है, या हो सकता है कि बहुत जल्दी पास हो जाए, बट इतना आसान नहीं है। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, राजनीतिक चीज को हम लोग ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते भाई। भारतीय संविधान में, कहीं के संविधान में जो नेतृत्व होता है वही सब प्रमुख होता है। भारतीय संविधान ने हमको ऐसा कहा भी है, तो उसी को फॉलो भी किया जाता है, तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। बट एक समग्र विश्लेषण किया जाए, अगर पिछले जो बिल है उनका एनालिसिस किया जाए, तो इतना आसान नहीं है कि जुलाई में पास हो जाएगा और उसको तुरंत अप्लाई भी कर दिया जाएगा। इसके कई किंतु परंतु हैं जो कि आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जो मित्र हमारे 35,757 वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं, एडमिटेड वैकेंसी की तैयारी में है, वो अपने पूरे तल्लीनता के साथ अपने तैयारी में लगे रहे, पूरे शिद्दत से आप अपने तैयारी में लगे रहिए। 35,757 वैकेंसी पे आपके वन नेशन वन पुलिस प्लान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और तब तक जब तक ये वैकेंसी जब तक वन नेशन वन प्लान अप्लाई होगा, इम्प्लीमेंट होगा, तब तक ये वैकेंसी सब कुछ ठीक रहा तो आपकी पूरी कर ली जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपनी पूरी तैयारी में लगे रहिए, कोई डाउट नहीं, कोई भ्रम नहीं, और कोशिश हाँ दोस्तों ये कीजिए कि जब भी ये आपकी वैकेंसी आए, आपका उसमें एक सीट जो है निश्चित रूप से सुरक्षित हो जाए, क्योंकि इसके बाद कब वैकेंसी आएगी कोई ठीक नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इस 35,757 की वैकेंसी जो है वो वन नेशन वन पुलिस के तहत है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आप ज्यादा किंतु परंतु में न लग करके अपना पूरा एनर्जी, अपना टाइम जो है इस रिक्रूटमेंट की तैयारी में लगाइए। वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी, जुलाई अगस्त तक निश्चित रूप से आ जाएगी, और इस मौका को आप गंवाइएगा मत। इसमें निश्चित रूप से अपना एक सीट सुरक्षित कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी जो क्वेरी थी, आपकी जो जिज्ञासा थी, आपके जो डाउट शंका थे, हमें लगता है कि वो निश्चित रूप से क्लियर हो गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भ्रम है तो आप कमेंट करना, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भ्रम की स्थिति रह गई है। देखिए ये जो एक बात थी, एक तरह से तत्काल में राजनीतिक स्टंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ अगर कुछ बात है तो ये आगे कितनी सार्थक होगी, कितना जल्दी लागू होता है या लागू नहीं होता है, ये आने वाला समय भी बताएगा। अब रियलिटी यही है कि जो अच्छा मतलब जो अपने काम में मस्त रहता है, अपने काम में तल्लीनता से लगा रहता है, वो भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता न करके वर्तमान में जीता है, और वर्तमान में जीते जीते उसका पूरा भविष्य भी एक दिन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, आप अपने 35,757 वैकेंसी की तैयारी में पूरे शिद्दत ईमानदारी से लगे रहिए। इस वन नेशन वन पुलिस का जो इस समय बात चल रही है उसके चक्कर में न पड़िए।
आप अपने सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के चक्कर पड़िए और इसके आसपास जो भी वैकेंसी मिल रही है, इस वैकेंसी से के पहले जो भी वैकेंसी मिल रही है उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप जो है एक निश्चित अपना जो स्थान है, एक सीट है, सुरक्षित कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए इसके साथ ही इस सेशन की हम समाप्ति करते हैं। सारी शुरुआत तो हो चुकी थी, इस सेशन की हम समाप्ति करते हैं और बहुत जल्दी एक नए सेशन में एक बहुत ही नए मीनिंगफुल वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।